Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn lesson number 19 My School Environmental Study in class 3. बच्चों हम क्लास 3 में इन्वायरमेंटल स्टडी में ईवीएस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 19 माय स्कूल। बच्चों जैसे हम डेली स्कूल आते हैं, स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं कि हमें नॉलेज वाली चीज़ों को सीखते हैं। वैल्यूएबल चीज़ें हमें पढ़ना है, लिखना है, हर चीज़ें हमें ड्राइंग, पेंटिंग, गेम्स, हर चीज़ की नॉलेज हम हासिल करते हैं। कि जैसे हमारा एक सपना रहता है, अगर हम स्कूल में हमारे जो पेरेंट्स हमारे एडमिशन कराए रहते हैं, कि हमारे पेरेंट्स का जो सपना होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के लिए ही चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, वो पढ़ लिख के एक अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, बिजनेसमैन बने, अकाउंटेंट बने, टीचर बने। इसलिए आपके मम्मी डैडी आपको हमेशा आपके पीछे लगे रहते हैं, हमेशा आपको कन्विंस करते रहते हैं कि आपको रिजल्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, आपको अच्छी पढ़ाई करना है, तब आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, एक इंटेलिजेंट पर्सन बनोगे। मतलब आपके पेरेंट्स आपको हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं कि आपको स्कूल जाना है, स्कूल में आप अच्छी चीज़ें सीखोगे। सुरेखा एंड मिहिर वोकअप अर्लियर देन यूजुअल। जैसे आपकी मम्मी डैडी आपको अर्ली मॉर्निंग उठा देते हैं, रात में जल्दी सोने के लिए बोलते हैं कि आप जल्दी से सो जाओ, कि आपका स्कूल है, कि आपको सुबह उठ के स्कूल जाना है। They began to get dressed without their parents' help। अब यहाँ पे जब सुरेखा मिहिर जैसे आपके बड़े भाई बहन होंगे जो 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में होंगे, तो वो मम्मी की हेल्प नहीं लेते होंगे, खुद ही यूनिफॉर्म पहन लेते होंगे। लेकिन जो छोटे बच्चे होते जैसे नर्सरी जूनियर सीनियर के, जैसे मम्मा उन्हें स्कूल का यूनिफॉर्म पहनाती है, उन्हें नहलाती है, उन्हें ब्रेकफास्ट करवाती है। दे वर इन हरी टू गेट अ स्कूल। मदर आस्क्ड सुरेखा व्हाई आर इन सच हरी टुडे। अब यहाँ पे जो सुरेखा मिहिर को जल्दी उठ गए, उन्हें स्कूल के लिए रेडी होना है, स्कूल के लिए तैयार हो गए, तो जो मदर है वो सुरेखा को पूछती कि तुम्हें आज इतनी जल्दी क्यों है, घाई क्यों है। सुरेखा रिप्लाई टुडे इज अ बर्थडे ऑफ माई स्कूल। तो यहाँ पे सुरेखा क्या जवाब देती है, आज हमारी स्कूल का बर्थडे जन्मदिन है। विल गेट स्वीट टुडे। आज हमें स्वीट मिलेगा। वी क्लीन अवर क्लासरूम यस्टरडे। टुडे देयर इज अ क्लास क्लीनिनेस डेकोरेशन कंपटीशन। आई लाइक माई स्कूल वेरी मच। मतलब उन्होंने क्या बोला, आज हमारी स्कूल का बर्थडे, जैसे उस दिन स्कूल जैसे आपकी बर्थडे होती जिस दिन आप बॉर्न हुए थे, इसलिए हमारे स्कूल का भी बर्थडे, कि हमारा स्कूल कब बना था, कि इसलिए आज हमारे स्कूल में हमें चॉकलेट मिलेंगे, स्वीट्स मिलेंगे। तो हमने कल क्लासरूम की सफाई की, तो आज हमने क्लीननेस के बारे में सीखा कि हमें अपने क्लासरूम को कैसे क्लीनेस रखना है। जो वेपर्स है और जैसे वेस्ट पेपर उसे कैसे डस्टबिन में फेंकना है। हमने अपनी क्लास को डेकोरेशन किया, कोट लगाए, चार्ट्स लगाए। इसलिए मुझे मेरे स्कूल से काफ़ी प्यार है। बच्चों सभी को अपने स्कूल से काफ़ी प्यार होता है कि हम स्कूल में बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हैं। फादर सेड मिहिर वी डिड नॉट हैव एनीथिंग लाइक दिस इन आवर टाइम। अभी फादर जो है अपने बेटे मिहिर को क्या बोलते हैं, हमारे ज़माने में इन सब चीज़ें की बात ही नहीं थी। हमारा सिर्फ एक पाठशाला था, पुराना सा स्कूल था, वहीं पे हम अपनी एजुकेशन हासिल करते थे। मिहिर रिप्लाई डैडी जस्ट एज वी सेलिब्रेट माई बर्थडे एट होम इन द स्कूल वी सेलिब्रेट आवर स्कूल बर्थडे। अभी मिहिर डैडी को क्या रिप्लाई देता है, जैसे हम अपना बर्थडे जन्मदिन हम अपने घरों में सेलिब्रेट करते। जैसे जब हमारा बर्थडे होता है तो देखो मम्मी पापा हमारा घर डेकोरेट करते हैं, हमारे लिए न्यू ड्रेस लाते, केक लाते, टॉयज़ लाते, चॉकलेट लाते, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इन्वाइट करते हैं, हम अच्छा सा सेलिब्रेशन करते हैं। माई स्कूल रैंक फर्स्ट इन स्पोर्ट एंड वेरियस अदर कॉम्पिटिशन। इसी तरह हम स्कूल का भी बर्थडे मना रहे हैं कि हमारी जो स्कूल है स्पोर्ट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। ऐसे बहुत सारे कंपटीशन हमारे स्कूल में होते हैं। फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, पेंटिंग हो गया, स्किट हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपटीशन होते रहते हैं, इलोकेशन होते रहते हैं। वी होल्ड इलोकेशन स्पोर्ट कॉम्पिटिशन विद इन द स्कूल टूडे टू We hold education sport competition within the school too. Daddy, I like working on the project, going on trips and taking part in get together। अभी यहाँ पे मिहिर डैडी को क्या बोल रहा है कि मुझे भी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने का में काफ़ी इंटरेस्ट है। जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स हमारे स्कूल में होते हैं। जैसे बहुत सारे पेंटिंग होते हैं, राइटिंग कंपटीशन होते हैं, एलोकेशन कंपटीशन होते हैं, पिकनिक ट्रिप होता है, फील्ड ट्रिप होता है, प्लांटिंग का प्रोजेक्ट होता है, जो मुझे इसमें इंटरेस्ट लेने में काफ़ी मज़ा आता है। जैसे आपके स्कूल में भी सारी एक्टिविटी होती होगी, एक क्रिकेट होता होगा, फुटबॉल होता होगा, एलोकेशन, पेंटिंग, ड्राइंग का कंपटीशन होता होगा, गेट टुगेदर ऐसा कोई फील्ड ट्रिप भी रखते होंगे जहाँ पे हम पार्टिसिपेट करते हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं व्हेन वाज योर स्कूल एस्टैब्लिश, क्या आप बता सकते हैं जैसे आप जो भी स्कूल में पढ़ते होंगे, जैसे आपका स्कूल
सेंट पॉल होगा, सेंट जॉन होगा, सेंट माइकल होगा, जो भी स्कूल में पढ़ते होंगे, राम रत्ना हो गया, जो भी स्कूल आप पढ़ते होंगे, आप कोई भी स्कूल में जेवियर्स में पढ़ते होंगे, तो आपको अपनी स्कूल का पता लगाना है कि आपकी स्कूल कब बनी थी। हाउ डू सेलिब्रेट द फाउंडेशन डे ऑफ स्कूल। हम अपने स्कूल में फाउंडेशन डे कैसे सेलिब्रेट बनाते हैं कि उस दिन हमारा स्कूल बिल्डिंग बना था, यहाँ पे हमारे स्कूल की शुरुआत हुई थी। व्हाट डू यू लाइक अबाउट स्कूल। आपको स्कूल में आपकी क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती है आपको, मतलब आपको स्कूल में क्या अच्छा लगता है कि आपको आपको कौन सा पीरियड अच्छा लगता है। जैसे आपको गेम्स का भी पीरियड आता होगा, आपका डांस का भी होता होगा, और पेंटिंग का भी आता होगा, और आपके सब्जेक्ट का भी पीरियड आता होगा। तो आपको कौन सी चीज़ें आपको स्कूल में अच्छी लगती है। जैसे आपको स्पोर्ट ग्राउंड पसंद होगा, और आपको ऐसा गेम और लाइब्रेरी होगा, और ऐसा और आपका एवी ऑडियो रूम होगा जहाँ पे हम गेम्स खेलते हैं। Do you know in the olden days in our country student used to go to the teacher's house to receive education। मतलब पुराने ज़माने में, जैसे पुराने ज़माने में हमारी कंट्री इंडिया में स्टूडेंट के जो रहते थे स्टूडेंट, मतलब वो टीचर के घर में जाते थे तालीम हासिल करने के लिए, मतलब एजुकेशन हासिल करने के लिए। उन्हें जैसे इतनी हमारी कंट्री डेवलप नहीं थी, इतनी टीचर स्कूल डेवलप नहीं हुए थे, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट रहते थे वो टीचर के घर में पढ़ने के लिए जाते थे। दिल्ली दे फॉर फ्यू ईयर्स एंड कम्प्लीटेड द एजुकेशन। मतलब वो वहीं पर वो कुछ सालों के लिए रहा करते थे और अपनी एजुकेशन हासिल करते थे। जैसे आजकल जो हॉस्टल रहता है, हॉस्टल आपने देखा होगा, सुना होगा, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल होता है, मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल होता है, जिस आपके बड़े भाई बहन होंगे वो जाते होंगे, तो बच्चे वहीं पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। इन द लेटर पीरियड टीचर स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एजेस केम टुगेदर। फिर जैसे जैसे हमारा जनरेशन तरक्की करने लगी, डेवलप करने लगी, टीचर स्टूडेंट भी स्टूडेंट के एज में भी काफ़ी एजेस में फ़र्क, मतलब उनका कि उनके जो थॉट्स थे मिलने जुलने में थोड़े काफ़ी फ़र्क आ गया, काफ़ी उनका जो थॉट्स थे मिलने लगे आपस में। द टीचर वुड देन टीच द स्टूडेंट ट्रेस लेटर एंड नंबर ऑन द ग्राउंड। फिर स्टूडेंट डे बाय डे लेटर ट्रेस करने लगे, नंबर लिखने लगे ग्राउंड में, जैसे पाठशाला पहले हुआ करती थी। इन दिस पीरियड अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स एजुकेशन वर वेरी रेयर। मतलब पुराने ज़माने में लड़कियों को इतनी एजुकेशन दी जाती थी, उन्हें इतनी आज़ादी नहीं थी, इतनी फ्रीडम नहीं थी, उन्हें घर में ही रखा जाता था कि वो घर में कुकिंग करे, स्टिचिंग सीखे, घर में ही रहे, उन्हें इतनी एजुकेशन हासिल करने नहीं दिया जाता था। व्हेन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द प्रेजेंट स्कूल सिस्टम, महात्मा फुले एंड क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले बिगेन इन पुणे टू एजुकेट गर्ल्स। मतलब जैसे ब्रिटिश ने रूल्स बनाया कि हमें स्कूल ओपन करना होगा, तो महात्मा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने उन्होंने पुणे में एक स्कूल ओपन किया। उन्होंने गर्ल्स के सपोर्ट में एजुकेशन के लिए उन्होंने सपोर्ट किया कि हमारी जो देश की जो लड़कियां हैं, हमारी कंट्री इंडिया की लड़कियां, वो भी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, एजुकेटेड होनी, उन्हें भी पूरी एजुकेशन हासिल करने का पूरा हक है जैसे लड़कों को है। चेंज इन स्कूल। अर्लियर स्कूल वर हेल्ड इन एवरी टाउन इन विलेज। मतलब पुराने ज़माने में स्कूल कहाँ रहती थी, एक टाउन या गांव में रहा करती थी, वहाँ पे लोग पढ़ा करते थे। इन विलेज स्टूडेंट गैदर अंडर अ लार्ज बनियान ट्री इन अ शेडी प्लेस वेयर वन टीचर थॉट स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एजेस। मतलब यहाँ पे पहले ज़माने में लोग ऐसी पाठशाला रहती थी कि गांव में, मतलब ट्री के नीचे टीचर एक बोर्ड लगा दी है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हुए, जैसे आपने देखा होगा, वहाँ पे टीचर क्या कर रही है, बच्चों को पढ़ा रही है। तो मतलब हमारी जो स्कूल थी इतनी डेवलप नहीं हुई थी। दे वर थॉट रीडिंग, राइटिंग, सिंपल अरिथमेटिक, मतलब उन्हें रीडिंग भी सिखाया जाता था, लिखना भी सिखाया जाता था। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया दे इंट्रोड्यूस द मॉडर्न स्कूल सिस्टम। जैसे ब्रिटिश जो फॉरेनर आए, ब्रिटिश आए हमारी कंट्री इंडिया में रूलिंग करने के लिए, तो उन्होंने मॉडर्न स्कूल को डेवलप किया। आवर पीपल रियलाइज दैट देयर कैन बी नो प्रोग्रेस विदाउट एजुकेशन। मतलब हमारे लोगों को भी रियलाइज़ हुआ कि हमारी जो कंट्री इंडिया है, इंडिया के जो भी मैन हैं, वोमेन को अगर कंप्लीट एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। पीपल बिगेन टू कम फॉरवर्ड टू सेंड दे चिल्ड्रन टू स्कूल। फिर लोगों में भी आसानी से लोग अपने बच्चों को घर में, जो लोग थे अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। उन्होंने कोई फ़र्क नहीं किया, चाहे हमारा बेटा हो या बेटी हो, उन्होंने बोला कि हम अपने बच्चों को वही इक्वल एजुकेशन देंगे, बराबरी का एजुकेशन देंगे। हम चाहे वो लड़का लड़की, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, पायलट बनाएंगे, बैंकर बनाएंगे, टीचर बनाएंगे, अकाउंटेंट बनाएंगे, स्पोर्ट प्लेयर। जैसे आजकल हमारी जो
फीमेल में देखो साइंटिस्ट भी आ रही, जैसे कल्पना चावला हमारी एस्ट्रोनॉट रह गई, सानिया मिर्ज़ा हमारी टेनिस प्लेयर रह गई, ऐसे बहुत सारे फीमेल एक्ट्रेस भी आ गए, मेल भी जैसे बहुत सारे स्पोर्ट प्लेयर हो गए, विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, जैसे यहाँ पे जो स्पोर्ट प्लेयर है सेलिब्रिटीज है। तो हमें ऐसा कुछ बड़ा काम करना है जो जिससे हम अपनी कंट्री का नाम रोशन करें कि हमें सोल्जर भी बनना है, पायलट भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है। हमें कोई फ़र्क नहीं करना है कि लड़का है सिर्फ लड़के को एजुकेशन हासिल करना है, लड़की को नहीं। हमें दोनों को इक्वल राइट्स देने होंगे। दिस इज़ हाउ द प्रेजेंट डे स्कूल वर फॉर्म। इसलिए जिसी तरह स्कूल हमारा जो स्कूल था कैसे इसी तरह हमारा फॉर्म होने लगा डे बाय डे। ट्राई दिस, अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर पेरेंट्स फाइंड आउट मोर अबाउट द फॉलोइंग पीपल, दे हैड डन ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। अभी हमारे कंट्री इंडिया में ऐसे ग्रेट लीडर लोग भी आए, ऐसे महान लोग भी आए जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए काफ़ी अच्छे काम किए। तो यहाँ पे जो है महात्मा ज्योति राव फुले, उन्होंने मतलब गर्ल्स के सपोर्ट में उन्होंने एजुकेशन के लिए एजुकेशन सिस्टम में काम किया। उनको चाहते थे कि हमारी जो देश की लड़कियां हैं, हमारी कंट्री की इंडिया, वो भी एजुकेशन हासिल करें। सावित्री बाई फुले, उन्होंने स्कूल खोला लड़कियों के लिए कि हमारी जो लड़कियां हैं वो भी एजुकेटेड रहे। महाराज सयाजीराव गायकवाड़, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, उन्होंने भी, ये हमारे कंट्री के ग्रेट पर्सन है। राजर्षि शाहू महाराज, ये क्या है? ये कौन है? पंडिता रमाबाई, मतलब यहाँ पे महर्षि ढोंडो केशव कार्वे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कर्मवीर भौरव पटेल एंड डॉक्टर पंजाब राव देशमुख। ऐसे ये ग्रेट पीपल है जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ग्रेट वर्क किया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मैनी पीपल वर क्यूरियस टू सी द एनुअल रिजल्ट ऑफ सावित्री बाई फुले स्कूल फॉर गर्ल्स। अब यहाँ पे जो ऐसे बहुत से लोग थे जैसे पुराने ज़माने में हमारी कंट्री इंडिया में ऐसे बहुत सारे सिटीज़ थे जहाँ पे लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। ऐसे बहुत सारे लोग थे वो जो सावित्री बाई ने स्कूल खोला था लड़कियों के लिए कि यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो भी एजुकेशन हासिल करें। तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे कि सावित्री बाई की फुले की स्कूल का हम रिजल्ट देखेंगे कि वाकई गर्ल्स पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रही कि नहीं ले रही है। व्हेन द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट prize was given a prize, she said, I don't want a prize, I want a library for the school। जिस लड़की को फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई क्लास में तो उसने क्या बोला, मुझे कोई प्राइज़ नहीं चाहिए, मुझे अपने स्कूल के लिए लाइब्रेरी चाहिए कि यहाँ पे हमारी जो गर्ल्स है वो अच्छी एजुकेशन हासिल करे। दिस गर्ल यूज टू स्टडी अंटिल लेट इन द नाइट एट होम, मतलब वो लड़की क्या करती थी, लेट नाइट आधी रात घर में पढ़ाई किया करती थी। ज्योति राव सावित्री बाई हैड अरेंज टू गिव एग्रीकल्चर टेक्निकल एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन द स्कूल। अब यहाँ पे ज्योति राव सावित्री बाई फुले थे, उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर टेक्निकल एजुकेशन, मतलब वहाँ पे जो गांव के लोग जो खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं उनके लिए भी स्कूल अरेंज कर दिया कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो इलिटरेट ना रहे, जाहिल ना रहे, वो भी एजुकेशन अच्छी तरह से हासिल करें। आवर नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय गौरव रविंद्रनाथ टैगोर। ही हैड स्टार्टेड अ स्कूल इन बोलपुर इन बंगाल। अभी यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर की पिक्चर आप देख सकते हो। जैसे जब हमारा स्कूल प्लेज होता है, एंथम होता है, नेशनल एंथम होता है, तो आपको पता है हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि हम जन गण मन जो पढ़ते हैं ना, हमारे जो कंट्री इंडिया का नेशनल एंथम है, तो इसके राइटर कौन है? जैसे हर लेसन के राइटर होते, पोइट होते हैं, ऑथर होते हैं। तो यहाँ पे जो नेशनल एंथम किसने लिखा है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि उन्होंने उन्होंने बंगाल में बोलपुर सिटी में स्कूल ओपन किया। द स्कूल वॉज हेल्ड इन मिडेस्ट ऑफ ग्रीन ट्रीज, कलरफुल फ्लावर्स, चर्पिंग बर्ड्स अंडर द ब्लू स्काई। द स्कूल वॉज कॉल्ड शांति निकेतन। मतलब उन्होंने स्कूल खोला बंगाल में, बोलपुर में स्कूल खोला कि वहाँ पे ऐसी जगह खोला जहाँ पे ग्रीन ट्रीज थे, कलरफुल फ्लावर्स थे, ऐसे बर्ड्स की मीठी मीठी आवाज़ थी। मतलब उन्होंने अपने स्कूल का क्या नाम रखा था? शांति निकेतन। चिल्ड्रन लव डेट स्कूल वेरी मच। अब बच्चों को स्कूल से काफ़ी प्यार था। हाउ पीसफुल इट वॉज। जैसे हमें अपने स्कूल से प्यार रहता है कि हमारा स्कूल
हमें बहुत अच्छा है। नो नॉइस और चॉस, मतलब वहाँ पे बिल्कुल आवाज़ नहीं थी, शोरगुल बिल्कुल, मतलब नॉइस नहीं था। नो साउंड ऑफ ऑटोमोबाइल, नो क्लैटर ऑफ हॉर्स कैरेज, मतलब ना ही वहाँ पे किसी इलेक्ट्रॉनिक की या मशीन की आवाज़ थी, ना ही किसी गाड़ी घोड़ा गाड़ी की आवाज़ थी, ट्रांसपोर्ट की आवाज़ थी। अ स्कूल इन द शेड ऑफ द स्कूल इन द शेड ऑफ अ ट्री, स्टूडेंट वर थॉट टू सिंग एंड डांस, मतलब स्कूल कहाँ थी, एक ट्री के नीचे थी। जैसे ट्री के नीचे उनका स्कूल बना था, वहाँ पे स्टूडेंट क्या सीखते थे, गाना गाना सीखते थे और गुनगुनाना सीखते थे, डांस करना सीखते थे। दे वर थॉट आर्ट एंड क्राफ्ट, मतलब उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट की ड्राइंग भी सिखाया गया। चिल्ड्रन पुट अप देयर ओन प्ले, सैंग डांस एंड लर्न न्यू सब्जेक्ट, मतलब चिल्ड्रन के खुद ओन इंटरेस्ट दिखाने लगे, वो किस गेम में इंटरेस्ट ले रहे, कौन से गाने में, डांस में वो डांस करना चाहते हैं, क्या नया सीखना चाहते हैं। चिल्ड्रन फ्रॉम अदर कंट्री ऑल्सो केम टू स्टडी हियर, मतलब जो चिल्ड्रन थे दूसरी कंट्री के थे, अब्रॉड के लोग भी यहाँ पे शांति निकेतन में पढ़ने के लिए आते थे। टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913, अभी जो हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्हें भी नोबेल प्राइज का अवार्ड दिया गया था 1913 में। ही गेव द प्राइज मनी टू हिज स्कूल, मतलब उन्हें नोबेल प्राइज का जो मिला, उन्होंने उसका प्राइज का पैसा किसको दे दिया, अपनी स्कूल को दे दिया, शांति निकेतन जो स्कूल थी। अभी हमारे जो ग्रेट हीरो है महात्मा गांधी जी, जो हमारे जो फादर ऑफ नेशन है, जैसे वो हमारे ग्रेट हीरो, जो आपकी करेंसी हो गई, आपने देखा होगा, आपने 10 रुपीज़ 100 रुपीज़ का नोट देखा होगा, 20 रुपीज़ का, देखो उस पर आपकी किसकी पिक्चर रहती है, हमारे ग्रेट हीरो महात्मा गांधी की रहती है। उन्होंने हमारे लिए, कंट्री के लिए काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए, हमारी कंट्री को ब्रिटिश रूल से बचाया है। महात्मा गांधी व्यू अबाउट एजुकेशन आर इम्पोर्टेंट, मतलब उनका भी यही मानना था कि हमारी कंट्री इंडिया के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमें बिल्कुल ये फ़र्क नहीं करना है कि चाहे वो लड़का हो लड़की हो, हमें दोनों को इक्वल राइट्स और दोनों को इक्वल एजुकेशन देने होंगे। ही लेड स्ट्रेस ऑन द डिग्निटी ऑफ लेबर ऑन लर्निंग बाय डूइंग, मतलब उन्होंने गर्ल्स के सपोर्ट में काफ़ी बोला था कि हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं लगाना, हमारे गर्ल्स जो बॉयज़ है वो वाकई टैलेंटेड है, हमें उन्हें इक्वल एजुकेशन देनी होगी। जैसे हमारी कंट्री में हमें कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, हमारी जो कंट्री इंडिया के जो लड़के लड़कियां हैं, उनका जो भी करियर है, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, इंजीनियर बनना चाहे, पायलट, टीचर, मिनिस्टर, आर्किटेक्चर हो गया, एक्टर, स्पोर्ट प्लेयर, मतलब उन्हें अपने करियर बनाने का पूरा हक है। मौलाना आज़ाद वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। यहाँ पे जो मौलाना आज़ाद है वो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर के इंडिपेंडेंट इंडिया थे, मतलब हमारे जो इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन के मिनिस्टर है। ही अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, मतलब उन्हें किसके लिए अपॉइंट किया गया, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी कमीशन के। ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। He firmly believed that science and technology must be included in curriculum. The 11th of November, the date of his birthday, ऑब्जर्व ऑल ओवर द कंट्री एज नेशनल एजुकेशन डे। जैसे हमारे मौलाना आज़ाद थे, वो भी उन्हें यूनिवर्सिटी में उन्हें अपॉइंट किया गया, जैसे हमारे जो हेड मिस्टर्स प्रिंसिपल होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, उन्हें वो भी हम एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते थे कि हमारी जो एजुकेशन है हमारे गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कुछ करिकुलम रूल्स बनाए थे। तो हमारा जो 11 नवंबर है, हम 11 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, जैसे 14 नवंबर को हम चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 11 नवंबर को किसका बर्थडे होता है, हमारे ग्रेट हीरो जो ग्रेट लीडर है मौलाना आज़ाद का बर्थडे होता है। उस दिन हम नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं कि उन्होंने एजुकेशन को काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बिल्कुल फ़र्क नहीं दिखाया कि हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, लड़कों को नहीं पढ़ाएंगे, हमें दोनों को इक्वल राइट्स देने होंगे। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, व्हाट गेम्स आर प्ले ऑन द स्कूल प्लेग्राउंड, हमारे स्कूल में कौन कौन से गेम्स खेले जाते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट हो गया और बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, ये सब सारे गेम्स, खो खो हो गया, हॉकी हो गया, सब सारे गेम्स हमें खेले जाते हैं। हाउ स्कूल केप्ट क्लीन, हम स्कूल को कैसे क्लीन कर सकते हैं, जैसे हमें अपने स्कूल में जैसे रैपर्स जो रहते हैं और वेस्ट पेपर रहते हैं उसे हमें डस्टबिन में रखना होगा। हमें हमारी स्कूल में बिल्कुल ऐसे डस्ट हमें स्कूल में हमारा चार्ट पेपर हमें क्लास में नहीं फेंकना है, हमें चार्ट पेपर, वेस्ट पेपर, चॉकलेट पेपर को डस्टबिन में फेंकना है। हाउ डू यू हेल्प टू कीप योर स्कूल क्लीन, आप स्कूल को क्लीन करने के लिए क्या क्या कर सकते हो। आप जैसे हमारे ऐसा ही नहीं कि हमारे जो हाउस कीपिंग स्टाफ है, स्वीपर है, जो प्यून्स है वही साफ़ करे, हमारे हर पर्सन को पूरा हक है कि हमें अपने स्कूल को नीट एंड क्लीन रखना है।
विच स्कूल एक्टिविटी डू यू टेक पार्ट इन, मतलब आप कौन सी एक्टिविटी में पार्ट लेना पसंद करोगे। जैसे एक्टिंग होती है, डांसिंग होती है, सिंगिंग होती है, पेंटिंग होती है, ड्राइंग होती है, और स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो। हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, आप डेली कैसे स्कूल जाओगे। जैसे आप बहुत से बच्चे बाय वॉक जाते हैं, बाय बस जाते हैं, बाय वैन जाते हैं, और जैसे पापा उन्हें लेने आते हैं, बाय बाइक जाते हैं, बाय कार जाते हैं। तो आप कैसे जाना पसंद करोगे वो आपको लिखना है। वी लर्न मैनी न्यू थिंग्स इन स्कूल, वी रिसाइट पोएम, सिंग सॉन्ग एंड ड्रॉ पिक्चर, यू ऑल्सो गेट टू प्ले इन स्कूल, वी प्ले खो खो, कबड्डी एंड ऑल्सो लेजिम इन स्कूल, यू मस्ट गो टू स्कूल रेगुलरली, गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम टीच अस पंक्चुअलिटी। मतलब हम स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे हम जो पोएम होती है, कविता होती है, वो हम उसे पढ़ना सीखते हैं, सॉन्ग गाना सीखते हैं, पिक्चर ड्राइंग सीखते हैं, और बहुत सारे गेम्स हम स्कूल में खेलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, खो खो, कबड्डी, लेजिम, हम ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी, कराटे, जूडो कराटे भी आ गया है, स्केटिंग हो गया, डांस हो गया, हम सारी एक्टिविटीज़ हम स्कूल में सीखते हैं। तो हमें स्कूल रोज़ आना चाहिए, क्योंकि हम स्कूल में बहुत सारी अच्छी अच्छी वैल्यूएबल थॉट्स सीखते हैं, अच्छी चीज़ें सीखते हैं। हमें स्कूल टाइम पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम पे जाएंगे तो टाइम पे जाना हमारे लिए पंक्चुअलिटी है। इन स्कूल वी लर्न हाउ टू कीप आवरसेल्फ क्लीन, मतलब स्कूल में हम अपने आप को साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। वी ऑल्सो लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग द पब्लिक प्लेसेस क्लीन, पर्सनल पब्लिक हाइजीन हेल्प्स टू कीप अस हेल्दी। हम स्कूल में क्या क्या चीज़ें सीखते हैं कि हमें अपने आप को कैसे साफ़ सुथरा रखना। जैसे हमारी जो लाइब्रेरी होती है, हम उसे कैसे क्लीन रखेंगे। हमारा असेंबली हॉल जो रहता है, जहाँ पे हमारी स्पीच कंपटीशन होता है या एलोकेशन कंपटीशन होता है, हमारा कंप्यूटर लैब, हमारे प्लेग्राउंड को हम कैसे साफ़ सुथरा रखेंगे। हमारी जो स्कूल बसेस होती है, काउंसलर रहती है जो हमें हमेशा एडवाइस देती है सही काम करने के लिए। फर्स्ट है, जैसे हमारे साथ कोई इंसिडेंट हो गया, हम गिर गए, या हम कोई गेम्स खेलते हुए हमारे पैर में या हैंड में चोट आ गई, या हमारा हाथ कट गया, तो हमें कैसे फर्स्ट एड का इस्तेमाल करना है। जैसे हम वॉशरूम से आए, हमें बिफोर ईटिंग, आफ्टर ईटिंग हमारे हैंड को वॉश करना है अच्छी तरह से, हैंड वॉश से। तो हमें अपने स्कूल के प्रीमाइसेस को कैसे साफ़ सुथरा रखना है। जैसे आपकी स्कूल होगी जहाँ पे बहुत सारी बसेस होंगे, और आपका असेंबली हॉल होगा जहाँ पे आपका प्रेयर होता होगा, जहाँ पे आप योगा आसन भी करते होंगे। तो आपको हमारे स्कूल को हमें रेस्पेक्ट देना है, हमारे स्कूल को हमें हमेशा साफ़ सुथरा रखना होगा। ट्राई दिस, अभी आपको बच्चों ये एक्सपेरिमेंट करना है। इन सम स्कूल 2-3 स्टूडेंट ईच क्लासरूम टेक टर्न टू रिमूव द गार्बेज इन द क्लासरूम आफ्टर स्कूल इज ओवर। जैसे हमारा स्कूल का पीरियड ओवर हो जाता है, तो जो भी गार्बेज रहते हैं, वेस्ट पेपर रहते हैं, हम उसे डस्टबिन में हमें फेंकना चाहिए। दे कीप द क्लास क्लीन, 10 चिल्ड्रन गेट यूज टू वॉलंटरी वर्क। बहुत सारे स्टूडेंट को मॉनिटर बना दिया जाता है, उन्हें प्रेफेक्ट बना दिया जाता है, उन्हें एक जॉब ड्यूटी दी जाती है। दे फील अफेक्शन फॉर द स्कूल और एंड द क्लास दैट योर क्लास है सच एन अरेंजमेंट इफ नॉट प्रिपेयर अ मंथली टाइम टेबल फॉर क्लीनिंग योर क्लासरूम, include all of your classmates in this task. Certificate and rotating cup a shield can be given for a clean classroom. जैसे आप यहाँ पे जैसे आप क्या कर सकते हो, मतलब आप बहुत सारे जैसे स्टूडेंट है, आप उन्हें डिवाइड कर सकते हो, उन्हें जैसे रो वाइज, अगर आपकी क्लास है, मतलब आप जैसे आपका पीरियड ओवर हो जाता है, लेक्चर्स ख़त्म हो जाता है, तो आपको ऐसे रो वाइज अपने क्लासमेट को एक ग्रुप बनाना है। क्लासमेट को आपको सारी ड्यूटी देनी कि हमारे डेस्क के नीचे या बेंच के नीचे जो भी वेस्ट पेपर है, रेपर्स है, उसे हमें डस्टबिन में फेंकना है, जिससे हमारा जो क्लासरूम है हमेशा क्लीन रहेगा। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो वाई देर इज़ अ क्राउड एंड सम हल्ला बल्लू नियर द वाटर टैंक। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का क्राउड है एट द वाटर टैंक। जैसे हमारे स्कूल के पास जो वाटर टैंक होता है या हमें पानी पीना रहता है, तो यहाँ पे इतनी क्राउड क्यों है। जैसे हमने हमारे लोकल ट्रेन में कैसी क्राउड रहती है, गर्दी रहती है। व्हाट रूल शुड बी फॉलो वाइल यूजिंग स्कूल फैसिलिटी। जैसे हमें वाकई पानी पीना, तो हमें कैसे रूल्स को फॉलो होना कि हमें एक लाइन से खड़े होना है, क्यों बनानी है। वो वेयर एल्स कैन वी यूज़ द रूल्स ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। हमें एक रूल्स बनाने होंगे, हमें एक प्रॉपर लाइन में खड़ा होना होगा। वी ऑल लाइक स्कूल, अ स्कूल हैज़ फैसिलिटी लाइक लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर लैब विच वी ऑल यूज़। मतलब हम सबको स्कूल पसंद है कि हमारे स्कूल में काफ़ी पढ़ाई होती है, हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है और सारी फैसिलिटीज़ हमारे स्कूल में रहती है। लाइब्रेरी रहती है, प्लेग्राउंड रहता है, कंप्यूटर लैब रहता है, जहाँ पे हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एवरीवन शुड बी एबल टू यूज़ दिस फैसिलिटीज़। सारे लोगों को ये सब फैसिलिटीज़ यूज़ करनी चाहिए। लाइब्रेरी में हमें स्टोरी बुक्स,
ऐसे कॉमिक्स, जनरल नॉलेज की चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। प्लेग्राउंड में हमें गेम्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हमें बैडमिंटन, टेनिस खेलने को मिलता है, लेजिम, खो खो। वी शुड फॉलो। और यहाँ पे कंप्यूटर लैब में हम बहुत सारी पेंटिंग, हम ऐसे बहुत सारे हम फाइल बनाना सीख जाते हैं, फोल्डर बनाना, ड्राइंग करना सीख जाते हैं। वी शुड फॉलो सर्टेन रूल्स वाइल यूजिंग दिस फैसिलिटी। वी शुड वेट इन अ क्यू, बुक बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी शुड बी रिटर्न ऑन टाइम। We should not tear damage the pages of the book. You must keep the walls. You must keep the walls and benches in the classroom clean. You must return the sport equipment to its proper place after using it. मतलब हमें एक डिसिप्लिन बनाना होगा। जैसे अगर हम पानी पीने जा रहे हैं तो हमें एक प्रॉपर लाइन बनानी होगी। अगर हम लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो हमें लाइब्रेरी की जो बुक्स है उसे ऑन टाइम रिटर्न कर देना, उसके पेजेस वगैरह नहीं फाड़ने हैं। और हमें अगर हमारी जो बेंचेस है उसे हमें क्लीन रखना चाहिए। वहाँ पे कोई वेस्ट पेपर या कोई पेंसिल से स्क्रबल या इंक से स्क्रबल नहीं करना चाहिए। मतलब अगर हम स्पोर्ट का कोई इक्विपमेंट ले रहे हैं, जैसे हमने रैकेट लिया है, बैडमिंटन लिया है या बैट लिया, बॉल लिया है जिससे हम खेल रहे हैं, तो उसे हमें प्रॉपर प्लेस पे रखना है, उसे हमें तोड़ना फोड़ना नहीं है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं? वाई डू फ्रेंड्स क्वारल? यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो आपकी क्लास में बहुत सारे फ्रेंड्स, क्लासमेट होंगे जो कभी कभी झगड़ा भी करते होंगे। व्हाट विल यू डू टू रिसॉल्व अ क्वारल पीसफुली? अगर वाकई आप झगड़े को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? हाउ विल यू बिहेव विद द पर्सन यू हैव क्वारल विद द आफ्टर द क्वारल हैज एंडेड? मतलब आपको क्या करना होगा अगर वाकई आप झगड़े को शांत करना चाहते होगे तो आप क्या कर सकते हो? विल यू टेक द हेल्प ऑफ टीचर टू रिजॉल्व द क्वारल? क्या आप टीचर की हेल्प लोगे? टीचर को कंप्लेन करोगे कि हमारे ग्रुप में मारा मारी हो रही, झगड़े हो रहे हैं। सम चिल्ड्रन आर फाइटिंग सो द टीचर इंटरवेंस। मतलब कुछ बच्चे जो रहते हैं क्लास में कभी कभी झगड़ा करने लगते हैं तो टीचर्स उनके फाइट को सॉल्व करने आती है। Quarrels may arise between friends, but they should be resolved amicably. मतलब जो quarrels है हमारी जो फ्रेंड्स में काफ़ी वो झगड़े हो जाते हैं, तो हमें झगड़े नहीं करने, हमें झगड़े को सॉल्व करना होगा। एवरी पर्सन हु इज quarreling should get a chance to प्रेजेंट दिस साइड। क्वारल शुड नॉट लीड टू फिजिकल फाइट। मतलब ऐसा झगड़ा भी नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे को मार दें जिससे हमारे या हमें हमारी आइज में लग जाए या हमारे नेक पे लग जाए या हैंड पे लग जाए। द टीचर शुड बी आस्क्ड टू हेल्प इफ क्वारल कैन नॉट बी रिजॉल्व। मतलब अगर हम आपस में अगर कोई झगड़ा सॉल्व नहीं करना चाह रहे तो हमें टीचर की हेल्प लेनी होगी। रिसॉल्विंग क्वारल पीसफुली इज अ गुड वे टू एंड देम। अगर हमने वाकई झगड़े को सॉल्व कर दिया तो बहुत ही अच्छा है। इट टीचर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम इन कम्युनिटी लाइफ कैबली। इफ इशू इन कम्युनिटी लाइफ और रिसॉल्व पीसफुली मैनी ऑफ आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। मतलब हमें झगड़े को शांति से ख़त्म करना होगा। अगर हमारा झगड़ा बढ़ते जाएगा तो वाकई प्रॉब्लम्स होती जाएगी, तो इससे हमारे कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा। जैसे आपने देखा होगा आजकल हमारे रोड में, हमारे फुटपाथ पे भी या हमारे रोड में भी बहुत सारे ट्रैफिक में झगड़े होने लगते, तो हमें झगड़ा नहीं करना, हमें इस झगड़े को शांत कराना होगा। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? जैसे आजकल ट्रेन में, बस में काफ़ी लोगों के धक्कम से या किसी के शाउटिंग से काफ़ी झगड़े होने लगते, तो ऐसे झगड़ों को हमें शांति से सॉल्व करना होगा। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? आर देयर एनी चिल्ड्रन इन योर एरिया हु डू नॉट अटेंड क्लास? वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल? आपने ऐसे भी बेगर्स लोग को, गरीब लोग को देखा होगा जो बहुत छोटे बच्चे रहेंगे, जो भीख मांगते होंगे, जिनके पास कपड़े नहीं रहेंगे, जिनके पास खाने की चीज़ें नहीं होगी, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं होगा। बहुत ही गरीब बच्चे होते हैं जिन्हें जो स्कूल नहीं जाते, वो सड़क पे ही खेलते रहते, मिट्टी से या भीख मांगते रहते हैं। क्यों नहीं जा सकते? वो आपको पता लगाना होगा। ईच चाइल्ड मस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। मतलब हर बच्चे को एजुकेशन हासिल करने का पूरा हक है। स्कूल इज़ फॉर एवरीवन। स्कूल सबका। ऐसे जो गरीब रहते हैं, जो बेघर रहते हैं, आपने देखा होगा जैसे सड़क पे जो गरीब रहते हैं, जिनके बच्चे स्कूल नहीं जाते, मतलब वो ऐसे कोई या कोई होटल में काम करेंगे या कोई किसी जो बिल्डिंग या सड़क पे भीख मांगेंगे। वी लर्न हाउ टू गेट अलॉन्ग विद अदर एट स्कूल। मतलब हर किसी को स्कूल जाने का पूरा हक है। वी गेट टू नो लॉट ऑफ पीपल एट स्कूल। वी रियलाइज वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। हमें ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। मतलब उन्हें भी स्कूल जाने का पूरा हक है, वो भी इंसान है, उन्हें भी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। डू यू नो
देयर इज़ अ बैन एंड एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट ने बैनिंग लगाया है, मतलब जो 14 साल की उम्र, जो मतलब 14 साल की उम्र के नीचे के बच्चे से हमें काम नहीं कराना होगा। मतलब ऐसे जो गरीब बच्चे हैं, जो होटल में काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, ग्रॉसरी शॉप में, जो लोगों के झूठे बर्तन धोते हैं, तो हमें ऐसे लोगों को स्टॉप करना होगा। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि पढ़ने की उम्र है। Mines and other hazardous that occupation in 2006, the right against exploitation was expanded to include child labor. It made all kinds of child labor illegal. मतलब हमें बच्चों से काम नहीं कराना होगा। जैसे 14 साल के जो नीचे के बच्चे हैं, जो होटल में रखते हैं, उन्हें उनसे मजदूरी करवाते हैं, उनसे ग्रोसरी शॉप में उनसे काम करवाते हैं, तो हमें ऐसे वर्क को हमें रोकना होगा। What you learn? पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन हेल्प्स टू कीप अस हेल्दी। मतलब हमारा पर्सनल क्लीननेस से, चाहे हम घर में हो या स्कूल में हो, या पब्लिक हाइजीन हमारी सोसाइटी को हमेशा हेल्दी रखता है, साफ़ सुथरा रखता है। वी ऑल लाइक स्कूल। सबको अपनी स्कूल काफ़ी पसंद है। जैसे मतलब हमारी स्कूल, चाहे आपके टीचर की स्कूल हो या आपकी स्कूल हो, आपके पेरेंट्स की स्कूल है, हर किसी को अपनी स्कूल काफ़ी पसंद है। इशू राइजिंग इन कम्युनिटी लाइफ शुड बी रिजॉल्व एमिकेबली। मतलब हमारी कम्युनिटी में या हमारे क्लास में कोई झगड़े होते हैं तो हमें शांति से उसे सॉल्व करना होगा। अगर हम उसे सॉल्व कर लेंगे तो हम एक यूनिटी में रह सकते हैं। ईच चाइल्ड मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल। मतलब हर बच्चे को स्कूल जाने का पूरा हक हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, हर किसी को एजुकेशन हासिल करने का पूरा हक है। तो हमें एजुकेशन को सपोर्ट करना होगा। तो एजुकेशन सपोर्ट करने के लिए हमें अपने स्कूल की रेस्पेक्ट करनी होगी। तो आई होप आपको ये लेसन ज़रूर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।